सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 8 विषय हमारा हिंदी व्याकरण हिंदी प्रथम पाठ नंबर 4 अंधेर नगरी। अंधेर का मीन्स होता है अव्यवस्था से परिपूर्ण नगर। तो इसकी जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने समाज में फैली अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर व प्राचीन समय में एक राजा के राज्य में हुई घटना को अत्यंत रोचक ढंग से दर्शाया है, जिसके अंत में राजा मूर्ख साबित होता है। वह अपने प्राणों का त्याग भी मूर्खतावश करता है। जो इस कहानी के जो पात्र हैं, एक महंत है जो कि गुरु है, नारायण दास चेला है, गोवर्धन दास भी चेला है। इसके बाद है कोंजड़िन, हलवाइन, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल और 2 सिपाही हैं। तो पहले दृश्य में क्या होता है, महंत और उसके जो दोनों चेले हैं वो दोनों स्थान है शहर से बाहर की एक सड़क है। महंत बोलता है कि बच्चा नारायणदास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो प्रभु को भोग लगे। तो दोनों मतलब महंत और ये जो थे गुरु चेले और जो थे महंत यानी इनका गुरु और चेला दोनों चले जाते हैं, इस नगर में प्रवेश करते हैं। शुरू में कोंजड़िन होती है, कोंजड़िन से इनका वार्तालाप होता है। ये सब्जी बेचने वाली होती है। सब्जी बेचने वाले से बोलते हैं कि भाजी क्या भाव है। बाबा जी सब भाजी टके सेर के भाव है। टके सेर होते हैं पुराने 2 पैसे, ठीक है। गोवर्धन सब भाजी टके सेर है। वाह वाह, बड़ा आनंद है। हलवाइन बोलती है जी सब टके सेर है। फिर हलवाई के पास जाते हैं कि मिठाई क्या भाव है। वो बोलता है कि सब टके सेर है, लड्डू पेड़ा सब चीज़ सब टके सेर है। उसके बाद हलवाई बोलता है कि हाँ सब टके सेर है, आपको जो भी लेना है आप ले लें, सब टके सेर है। तो जी ये हलवाई है। गोवर्धन पूछता है हलवाई से कि इस नगर का क्या नाम है। हलवाई बताता है इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। अंधेर होता है अव्यवस्था, ठीक है। और राजा का नाम, गोवर्धन पूछता है राजा का क्या नाम है। तो हलवाई बताता है कि राजा का नाम चौपट राजा है। गोवर्धन वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। चौपट होता है नष्ट यानी बर्बाद राजा, ठीक है। गोवर्धन बच्चा भिक्षा लेकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। 3.5 सेर वो मिठाई लेता है। महंत और नारायणदास एक ओर आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन आता है। महंत बोलता है बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया है, गठी तो तेरी भारी मालूम पड़ती है। तभी गोवर्धन बोलता है गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले, 3.5 सेर मिठाई ले ली है। महंत बच्चा नारायणदास कह रहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं, तब मैंने इसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। बच्चा बता तो ज़रा ये कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है, ये जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। तो गोवर्धन बताता है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी और टके सेर खाजा। तो बच्चा ऐसी नगरी में ठहरना उचित नहीं है। गुरु उन्हें बताता है कि ऐसी नगरी में ठहरना उचित नहीं है, मैं इस नगरी में एक क्षण भी नहीं रुकूंगा। तो गोवर्धन बोलता है महाराज यहीं टिकिए यानी यहीं ठहर जाइए, यहाँ भिक्षा भी अच्छी मिलती है और सब कुछ सस्ता भी है। तो महंत बोलता है देख मेरी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे दोनों। मैं तो इस नगरी से जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, कभी संकट पड़े तो गुरु को याद कर लेना। तो गोवर्धन को प्रणाम करता है और महंत नारायणदास के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। एक ही रह जाता है यहाँ चेला इसका, गोवर्धन, और गुरु और नारायणदास वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये था आपका पहला दृश्य। दूसरे दृश्य में जब राजा मंत्री और नौकर लोग दरबार में यथास्थान अपने स्थान पर बैठे हैं, पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, दुहाई का शब्द सुनाई देता है। कौन चिल्ला रहा है, राजा पूछता है कौन चिल्ला रहा है, उसे बुलाओ। तो 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी बोलता है दुहाई महाराज दुहाई। राजा बोलो क्या हुआ। फरियादी बोलता है महाराज कल्लू बनिए की घर की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे गिरकर मर गई। तो इसी तरह से
राजा बोलता है मतलब किस तरह से मर गई कि दीवार कच्ची बनाई थी। तो कल्लू बनिए को बुलाया जाता है, बोलता है मेरा कोई दोष नहीं है इसमें, कल्लू को छोड़ो, कारीगर को पकड़ के लाओ जिसने दीवार बनाई है उसको पकड़ के लाओ। फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। चूने वाला बोलता है इसकी बकरी कैसे मर गई। जब राजा उससे पूछता है तो महाराज भिश्ती को पकड़ के लाया जाता है कि चूने में पानी ज़्यादा मिला देता, इसी से चूना कमज़ोर हो गया, तो भिश्ती को पकड़ कर लेकर आओ। अब भिश्ती को पकड़ कर लाया जाता है कि इसकी दीवार कैसे गिर गई, इसकी मतलब दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई। महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। अब कसाई को बुलाया जाता है। अच्छा तो कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग कसाई को पकड़ कर लाते हैं। क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई बोलता है महाराज गडरिये ने टके शेर की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक तो बड़ी ही बननी थी। अब बुलाया जाता है किसको, गडरिये को। लोग गडरिये को पकड़ कर लाते हैं। राजा क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। अब क्या होता है, गडरिया महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ में ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मतलब जल्दी हो गई थी, वहाँ से भीड़ आ रही थी किसी की सवारी कोतवाल की। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भीड़ भेज दी। तो कोतवाल कहता है महाराज मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। मगर फांसी के फंदे की रस्सी का गला बड़ा था, कोतवाल की गर्दन पतली थी। अब जब गर्दन पतली थी तो उसे फांसी नहीं दी जाती। तीसरा दृश्य स्थान है हमारा जंगल। तीसरा दृश्य आपको भाग 2 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है।